आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 के टेस्ट की डिस्कशन, जो कि लास्ट टाइम हमने दिया था। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे MCQs क्वेश्चन, जो कि 10 आपको दिए गए थे, तो उनके राइट आंसर्स अब मैं आपको बताने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 था कि 4 ऑप्शंस दी गई थी हर क्वेश्चन में, और आपको जो है वो जो करेक्ट वन था उस पर इनसर्कल करना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन नेचर इज कॉल्ड डैश। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जियोग्राफी। सेकंड वन इज एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, इसका आंसर है सी, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तीसरा क्वेश्चन था, द स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड, तो नाम से ही जाहिर है इसका ऑप्शन होगा पैरासाइटोलॉजी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल रिलेशंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, तो स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट जो है ये कहलाती है इकोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 4th क्वेश्चन का, इकोलॉजी, ये सही है। 5th है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड एनाटॉमी, आंसर इज एनाटॉमी। 6th, द फर्स्ट एवर क्लोन वॉज प्रिपेयर्ड इन 1997 इन विच कंट्री, इट्स करेक्ट आंसर इज स्कॉटलैंड, ऑप्शन नंबर सी। 7th क्वेश्चन था, इन ह्यूमन जीन थेरेपी द नॉर्मल जीन आर इंसर्टेड इनटू द होस्ट थ्रू, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो था हमारे पास बी ऑप्शन, जो कि है बोन मैरो सेल्स। 8वां क्वेश्चन था, एन एफिड दैट अटैक्स वॉलनट ट्री इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय, तो इसका आंसर था वेस्प, ऑप्शन नंबर ए जो था ये करेक्ट ऑप्शन थी। 9th क्वेश्चन था हमारे पास, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज़, इसका आंसर था बी, कैंसर। लास्ट हमारे पास जो 10th क्वेश्चन था वो था, द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर अचीविंग यूजेनिक एम इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर डी, क्लोनिंग, इसका जो था वो राइट आंसर था। तो ये जो 10 MCQs आपको दिए गए थे उनके करेक्ट ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस थे, जो कि जैसे कि डिफाइन फिजियोलॉजी, तो इसमें आपने क्या करना था, इसमें आपने प्रॉपर फिजियोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी थी, जैसे कि फिजियो मीन फंक्शंस। तो फिजियोलॉजी क्या है, या द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन था कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड मेरीन बायोलॉजी, तो इसके डिफरेंसेस, जो मेन डिफरेंस है वो नाम से ही जाहिर है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज़, जैसे रिवर में, लेक में होंगे, तो इसको कहेंगे फ्रेश वाटर बायोलॉजी, और इसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर भी डिस्कस की जाती हैं। जबकि मेरीन बायोलॉजी, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, मेरीन कहते हैं समुंदर को, तो मेरीन वाटर से मुराद है समुंदर का पानी। अब जो मेरीन वाटर है उसकी केमिकल कंपोजिशन ज़ाहिर है उसमें साल्ट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर में। तो मेरीन वाटर बायोलॉजी क्या है, दिस इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ इन सी एंड ओशन। तो सी जो है ये स्मॉल वाटर बॉडी है, जबकि ओशन जो है ये लार्ज वाटर बॉडी है। और इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ मेरीन लाइफ एंड फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ life that is present in marine organism, marine ecosystem। थर्ड क्वेश्चन था, डिफाइन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो इसमें आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी थी, जैसे कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलीज एट मॉलिक्यूलर लेवल, के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका सेल और उनके ऑर्गेनेलीज किस किस्म के मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, इस चीज़ का मुताला मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपको दिया था कि डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ, तो इसको हल करने का बेहतर तरीका ये था कि आपने दरमियान में लाइन लगानी थी इस तरह से, एक साइड पे थ्योरी के पॉइंट्स लिखने थे और दूसरी पे लॉ के। चंद पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, या आप याद कर लें और इसको लिख लें। जैसे थ्योरी इज़ अ टेस्टिफाइड हाइपोथेसिस विच कैन बी फॉल्सिफाइड।
तो थ्योरी जो है एक ऐसा हाइपोथेसिस है जिसको बार बार टेस्ट किया जाता है और विच कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज फॉल्स, यानी विच कैन नॉट बी रिजेक्टेड आप कह सकते हैं, बट इट मे बी रिजेक्टेड समटाइम्स. सेकेंड पॉइंट इज़ ड्यू टू चेंजिंग नेचर ऑफ लाइफ बायोलॉजी इज़ फुल ऑफ थ्योरीज. ज़ाहिर है बायो में क्योंकि कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं होती, बहुत ज़्यादा वैरायटी है, वेरिएबिलिटी है, तो बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा थ्योरीज़ हैं. कुछ थ्योरीज़ कांस्टेंट नेचर की होती हैं जैसे सेल थ्योरी. तमाम साइंटिस्ट इस चीज़ पे एग्री हैं कि तमाम ऑर्गेनिजम्स की बेसिक यूनिट जो है वो सेल है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि थ्योरी 100% ट्रू हो. समटाइम्स थ्योरी कैन बी फॉल्सिफाइड, वो गलत भी हो सकती हैं. तो जो नेक्स्ट पॉइंट है बायोलॉजिकल लेवल मेथड का लास्ट पॉइंट वो है लॉ. तो लॉ जो है वो 100% करेक्ट थ्योरी होता है. थर्ड इसका आप लिख सकते हैं कि थ्योरी में नॉट रिमेन यूनिफॉर्म एंड कॉन्स्टेंट इन साइंस. एंड नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ थ्योरी इज सेल थ्योरी, लेमार्क एंड डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. अभी तक तो तमाम साइंटिस्ट का यही ओपिनियन है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, लेकिन ये लॉ नहीं है, ये थ्योरी है. मे बी ये आइंदा आने वाले सालों में कोई साइंटिस्ट इसको डिसप्रूव कर दे. तो लॉ को अगर हम देखें तो लॉ क्या है? अ लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर एंड इट इज़ वर्चुअली एंड इररिफ्यूटेबल थ्योरी. इररिफ्यूटेबल का मतलब है 100% ट्रू, मतलब जिसमें गलती की गुंजाइश ना हो. इसी तरह से लॉ का आप दूसरा डिफरेंस लिख सकते हैं थ्योरी से अगर हम इसको कंपेयर करें कि ड्यू टू चेंजिंग नेचर ऑफ लाइफ बायोलॉजी हैज़ फ्यू लॉज. क्योंकि बायो में कोई चीज़ कांस्टेंट नेचर की नहीं है, ज़िंदा चीज़ों में बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, वेरिएबिलिटी होती है, उनके अंदर चेंजेस आती रहती हैं, लिहाजा बायो में बहुत कम लॉज बनाए गए हैं. थर्ड पॉइंट है अ साइंटिफिक लॉ रिमेन यूनिफॉर्म और कांस्टेंट इन साइंस. लॉज आर मोर जर्नल दैन थ्योरीज. और एग्जांपल जो हैं वो बायोलॉजिकल लॉज की चंद एक ही हैं, जैसे हार्डी-वाइनबर्ग लॉ और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि दो ही हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन था वो था कि नेम एट लीस्ट 4 वेज विच लीड टू फॉर्म अ हाइपोथेसिस, यानी कोई से 4 तरीके लिखें जिसकी बुनियाद पे हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं. तो डिफरेंट वेज हैं हाइपोथेसिस बनाने के. चंद एक क्या हैं? डिडक्टिव रीजनिंग, दूसरा इंडक्टिव रीजनिंग, तीसरा रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़, फोर्थ है कंपैरिजन एंड एनालॉजी. कंपैरिजन में सिमिलरिटीज़ भी आ जाएंगी और डिफरेंसेस भी आ जाएंगे, जबकि एनालॉजीज से मुराद जस्ट सिमिलरिटीज़ हैं. और फिफ्थ पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ वन थिंग वाइल लुकिंग फॉर सम अदर थिंग. तो ये 5 तरीके हैं जिनकी बेसिस पे नॉर्मली जो हैं हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस. तो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, नाम से ही ज़ाहिर है हाइड्रो मीन वाटर, मतलब वाटर से रिलेटेड ये एक टेक्निक है जिसमें इन दिस टेक्निक द प्लांट्स आर ग्रोन इन इरेटेड वाटर. इरेटेड का मतलब है फुल ऑफ ऑक्सीजन, यानी पौधों को ऐसे पानी में ग्रो किया जाता है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो फुली हो, फुल कॉन्सेंट्रेशन हो ऑक्सीजन की, फुली इरेटेड वाटर हो, टू विच न्यूट्रिएंट मिनरल्स साल्ट्स आर एडिड, जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी डाल दिए जाते हैं और पौधों को आर्टिफिशियली वहाँ ग्रो करवाया जाता है. तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? पहला एडवांटेज है इसका, दिस टेक्निक इज़ यूज टू टेस्ट वेदर सर्टन न्यूट्रिएंट इज़ इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ और नॉट. तो सबसे पहला एडवांटेज और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो इस टेक्निक का ये है कि इस टेक्निक की मदद से पौधों की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है या ये बताया जाए कि कौन सा न्यूट्रिएंट किसी पौधे के लिए कितना ज़रूरी है, तो वो चीज़ इसके लिए बताई जाती है. इसमें एक ही पौधे को एट अ टाइम डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स में ग्रो किया जाता है. जिस पौधे की ग्रोथ जिस मिनरल में ज़्यादा होगी, साइंटिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं कि फ़लाँ पौधे की जो ग्रोथ है वो फ़लाँ न्यूट्रिएंट से फास्ट होती है.
और दूसरा इम्पॉर्टेंट इसका एडवांटेज जो है वो ये है कि एस्ट्रोनॉट्स यानी खलाबाज जो कि खला में जाते हैं तहकीकात करने में, यूज़ इट फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स इन स्पेस, कि ज़ाहिर है स्पेस में उनको खाना अवेलेबल नहीं होगा, तो वो जिस स्पेस शिप में जाते हैं वहाँ इस किस्म का इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ होता है कि जो चीज़ें हैं वो रिसाइकल हो जाएं, तो उसमें जो उनकी बॉडी उन वाटर है वो रीयूज़ किया जाएगा ताकि उससे वेजिटेबल्स ग्रो की जाएं जो कि एस्ट्रोनॉट्स एज अ फूड यूज़ कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड बायोपेस्टिसाइड। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल नाम से ही जाहिर है कि इट इज़ कंट्रोल बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कंट्रोल ऑफ समथिंग और सम डिजीज़ बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, के किसी ज़िंदा चीज़ को इस्तेमाल करते हुए किसी भी दूसरे चीज़ का कंट्रोल करना, जिसमें जिस तरह से पेस्ट जो हैं वो डिस्ट्रॉयड किए गए हैं बाय यूजिंग सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कुछ ऐसे पेस्ट हैं जिसको दूसरे पेस्ट या तो खा जाते हैं या मार देते हैं, तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल का एक अहम तरीका है। और नेक्स्ट था बायो पेस्टिसाइड्स। तो जैसा कि आपको पता है पेस्टिसाइड्स वो केमिकल्स हैं विच आर यूज टू किल पेस्ट। तो बायो पेस्टिसाइड से मुराद कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ख़ास तौर पे बैक्टीरिया, जो कि इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए यूज़ होंगे और वो मुख्तलिफ पेस्ट को डिस्ट्रॉय करने में यूज़ होंगे। तो बायो पेस्टिसाइड में क्या है, सम बैक्टीरिया आर यूज्ड एज बायो पेस्टिसाइड। अ बैक्टीरियम नॉर्मली फॉर्म्स कॉलोनीज इन द रूट्स ऑफ कॉर्न प्लांट, सम जीन्स फ्रॉम अनदर बैक्टीरियम आर इंसर्टेड, डाले जाते हैं तो वो इस किस्म की टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं कि वो जो नुकसानदेह बैक्टीरिया थे वो मर जाते हैं। तो ये बायो पेस्टिसाइड का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। तो जब भी डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चंस आएँ आप दरमियान में लाइन लगाएं इस तरह से, एक साइड पे डिडक्टिव रीजनिंग लिखें, दूसरे पे इंडक्टिव, और कुछ पॉइंट्स जो कि एक दूसरे से डिफ़र करते हैं वो आपने यहाँ डिस्कस करने हैं। जैसे कि मेन पॉइंट जो डिडक्टिव रीजनिंग का था वो ये था कि इट इन्वॉल्व्स ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन्स फ्रॉम सम जर्नल प्रिंसिपल, यानी ये मूव करता है जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ, कि जो जर्नल रूल था उससे आपने अप्लाई किया स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स पे। जैसे इसकी एग्जांपल में आप कह सकते हैं कि अगर हम यूँ कहें कि इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स एंड स्पैरोज आर बर्ड्स देन स्पैरो हैव विंग्स, कि अगर तमाम परिंदों के पर हैं तो स्पैरो या पिजन या किसी भी एक बर्ड को आप स्पेसिफाई कर दें, ज़ाहिरी सी बात है वो अगर बर्ड है तो उसके विंग्स होंगे। तो इसी तरह से इंडक्टिव रीजनिंग इसका उलट है, इसमें मूव किया जाता है स्पेसिफिक टू जर्नल, यानी कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट से आप जर्नल स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। जैसे कि इफ़ स्पैरोज हैव विंग्स एंड आर बर्ड, कि अगर स्पैरोज के पर हैं और वो परिंदा है तो हम ये कह सकते हैं देन ऑल बर्ड्स लाइक ईगल, हॉक, पैरट्स एंड क्रोज आर बर्ड्स सो दे हैव विंग्स। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास, व्हाट इज़ पास्चराइजेशन और गिव इट्स एप्लीकेशन। तो पास्चराइजेशन क्या है, इट इज़ द मेथड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड वाज डेवलप्ड बाय लुईस पास्चर, यानी फूड को या मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए ये तरीका यूज़ किया जाता है जो कि लुईस पास्चर ने सबसे पहले यूज़ किया। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। इन दिस प्रोसेस मिल्क और अदर डेयरी प्रोडक्ट्स आर हीटेड, गर्म किया जाता है इन्हें, विच किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी एक ख़ास दर्जा हरारत पे और ख़ास प्रेशर पे मिल्क को जब हम गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, तो उसके तमाम ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं। बाय दिस टेक्निक फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम विद डैमेजिंग इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू, समटाइम्स इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पे भी असर पड़ जाता है। तो ये था हमारा टेस्ट जिसके मैंने आपको आंसर बताए। अब मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के ही चंद इम्पॉर्टेंट मज़ीद MCQs बताऊंगी कि वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, इनको या तो आप नोट कर लें। तो चैप्टर नंबर 1 के चंद इम्पॉर्टेंट MCQs, जैसे कि ये हम स्मार्ट, ख्याल रहे कि ये तमाम चीज़ें हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक यूज़ कर पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो
जिस तरह से द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन नेचर इज कॉल्ड जू जियोग्राफी। जू मीन एनिमल, जियो मीन अर्थ और ग्राफी मीन डिस्ट्रीब्यूशन। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, इसमें ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ये आंसर हैं, इसको नोट कर लें। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, क्योंकि हिस्ट का मतलब होता है टिश्यू। तो ये चंद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टाइप हैं जो कि पिछले पेपर्स में भी आए हुए हैं बोर्ड के, इनको नोट कर लें, इनको तैयार कर लें। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड वायरस इज कॉल्ड। नाम से ही जाहिर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है, तो इसका आंसर होगा माइक्रोबायोलॉजी। द स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड, नाम से ही जाहिर है पैरासाइटोलॉजी। आंसर है डी ऑप्शन। ये करेक्ट ऑप्शंस को यहाँ मैंने हाईलाइट कर दिया है ब्लैक से। फिर फिफ्थ है हमारे पास, यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम और प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इंडस्ट्रीज इज कॉल्ड, या इज स्टडीज बाय विच ब्रांच। ये हम करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस। एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, नाम से ही जाहिर है एम्ब्रियो या डेवलपमेंट एंड ग्रॉस डेवलपमेंट की स्टडी को कहा जाता है। एम्ब्रियो की ऑप्शन नहीं है तो डेवलपमेंट की ऑप्शन भी है तो वो करेक्ट होगी। द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फंक्शनिंग की स्टडी को फिजियोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि फिजियो मीन फंक्शनिंग। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड, फिजियोलॉजी हो गया। स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड सोशल बायोलॉजी, आंसर है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल रिलेशंस, तो जो इन्वायरमेंट की स्टडी है उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेस्ट्रल हिस्ट्री, तो इंसेस्ट्रल हिस्ट्री यानी जिसमें आबाओ अजदाद का मुताला किया जाता है कि हमारे फोर फादर्स क्या थे, उनकी नेचर क्या थी, तो उनकी स्ट्रक्चर क्या थी, फिजियोलॉजी, उनकी एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी। तो ये इंसेस्ट्रल हिस्ट्री की स्टडी को एवोल्यूशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। बाकी ऑप्शंस को भी आप नोट कर लें। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड, एनाटॉमी इसका आंसर है। ये चार ऑप्शंस कोई सी भी आ सकती हैं। फिर है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, टेंटेटिव कहते हैं एक्सपेरिमेंटल को, तजर्बाती। एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, इसको कहते हैं हाइपोथेसिस। द रीजनिंग दैट मूव्स फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, अभी पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है, जो चीज़ जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाएगी वो कहलाएगी डिडक्टिव, जबकि इंडक्टिव जो है वो स्पेसिफिक टू जर्नल जाएगी। इन डिडक्टिव रीजनिंग वी मूव फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, ऑप्शन करेक्ट है। द रीजनिंग फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक इज कॉल्ड डिडक्टिव। एन एफिड दैट अटैक्स वॉलनट ट्री इज बीइंग कंट्रोल्ड बायोलॉजिकली बाय वैस्प, भीड़ की मदद से कंट्रोल किया गया है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, जिसको मैंने इनसर्कल कर दिया है, बल्कि हाईलाइट कर दिया ब्लैक से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बीइंग यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड्स, तो ये बैक्टीरिया हैं। पास्चराइजेशन इज़ वाइडली यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स, आंसर इसका करेक्ट है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर प्रिजर्व्ड बाय विच टेक्निक, पास्चराइजेशन। अब मैं आपको चंद मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चंस बताती हूँ जो डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ये बहुत अहम है कि व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। तो एनाटॉमी स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स को कहा जाता है, जबकि मॉर्फ मीन स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जिसमें फॉर्म भी, साइज, शेप, स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी सारा कुछ आ जाएगा, यानी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोजियोग्राफी। तो इसमें इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख देंगे, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देयर सेल एंड ऑर्गेनेलीज एट मॉलिक्यूलर लेवल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जबकि बायोजियोग्राफी क्या है, बायो मीन लाइफ, जियो मीन अर्थ और ग्राफी मीन डिस्ट्रीब्यूशन। तो दैट स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी।
इसी तरह से डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग का फ़र्क, ये कुछ पॉइंट्स नोट कर लें, इसको अभी मैंने पहले भी डिस्कस किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंडक्टिव रीजनिंग जैसा कि नाम से ही जाहिर है ये जाएगी स्पेसिफिक टू जर्नल, क्योंकि डिडक्टिव जाती है जर्नल टू स्पेसिफिक, तो इंडक्टिव जाएगी स्पेसिफिक टू जर्नल। इसी तरह से ये बायोलॉजिकल कंट्रोल और बायो पेस्टिसाइड्स, इनका फ़र्क, बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम पेस्ट आर कंट्रोल्ड बाय देयर प्रीडेटिंग स्पीशीज़, यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है जो एक्चुअल पेस्ट को मार कर अपनी खुराक हासिल करते हैं, जिसमें इसकी एफिड की मिसाल दी गई है, और बायो पेस्टिसाइड्स में सम बैक्टीरिया की। इसी तरह से ये हाइपोथेसिस और थ्योरी का फ़र्क बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस कहते हैं एनी स्टेटमेंट गिवन बाय साइंटिस्ट एज पर एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड नॉलेज, और यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं हाइपोथेसिस इज़ अ स्टेटमेंट विच मे बी ट्रू और फॉल्स, जिसको अभी टेस्ट नहीं किया गया होता। जबकि थ्योरी जो है वो क्या है, वो सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस एंड सपोर्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ मैनी टेस्ट आल्सो एक्सेप्टेड बाय साइंटिस्ट कम्युनिटी। इसी तरह से क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में फ़र्क भी इंपॉर्टेंट है। नाम से ही जाहिर है क्वांटिटेटिव जो है ये क्वांटिटी से रिलेटेड हैं, दे हैव एक्यूरेसी एंड मेजरेबल, ये ज़्यादा दुरुस्त हैं, क्योंकि अगर हम 10 लोगों को भी कहेंगे कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन करके बताएं, तो अगर एक जगह 10 टेबल पड़े हैं तो वो तमाम लोग 10 ही कहेंगे, मतलब उसको काउंट करेक्ट करेंगे। जबकि क्वालिटी का मेयार हर किसी का डिफरेंट होगा, दे कैन नॉट बी मेजर्ड एंड कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। कोई कहेगा कि बैड है, कोई कहेगा गुड क्वालिटी के हैं, कोई कहेगा मॉडरेट हैं, तो क्वालिटी लेवल जो है वो डिफरेंट पर्सनस का वेरी करेगा, डिफ़र करेगा। जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है ये मोर एक्यूरेट होती हैं, मेजरेबल होती हैं, लिहाजा साइंटिस्ट क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन।